usage of should in different ways. Whenever we are writing or speaking something, at that time we are not able to use it properly or correctly. So here some examples with explanations will be discussed so that you can easily understand it. So listen and watch this video carefully. In first method, should is used for affirmation, suggestion और advice. कि जब हम सेंटेंस में ये बताना चाहते हैं कि ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या हम सुजेशन देना चाहते हैं या एडवाइस, ठीक है, देन वी कैन यूज शुड. रूल है इसका, सब्जेक्ट यूज करो देन शुड ओवर फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस देन यू शुड डू हार्ड वर्क. कि यदि आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए. फॉर नेगेटिव सेंटेंस, शुड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. शुड के बाद हम नॉट यूज करते हैं. वी शुडंट डीमोटिवेट एनीबडी इंटेंशनली. कि हमें जानबूझकर किसी का हौसला नहीं गिराना चाहिए. डीमोटिवेट किसका ऑपोजिट है? मोटिवेट का. देन गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल पोल्यूशन. के गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने चाहिए. किसके लिए? पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. तो यहाँ पर हमने यूज किया है फर्स्ट फॉर्म. किसके साथ? शुड के साथ. देन नेक्स्ट, शुड बी. इट इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज आइडियल और डिजायर्ड टू डू इन अ सिचुएशन. के किसी सिचुएशन में जो चीज़ सही हो, यदि हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो शुड भी यूज़ किया जाता है. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेयर वी कांट यूज़ वर्ब फॉर्म. ठीक है, जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें जैसे मैंने शुड भी यूज़ किया उसमें मैंने वर्ब फॉर्म नहीं यूज़ किया. तो आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट होगा जिसमें हम शुड बी के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वो एक अलग केस है. ठीक है, तो देखिए इसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट शुड बी नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल, यू शुड बी पोलाइट विद चिल्ड्रन. कि आपको पोलाइट होना चाहिए, निम्रता से पेश होना चाहिए. किसके साथ? चिल्ड्रन के साथ. कि आपको बच्चों के साथ निम्रता से पेश आना चाहिए. ठीक है, यू शुड बी पोलाइट. तो यहाँ पर मैंने कोई वर्ब फॉर्म नहीं यूज़ किया, ये एक नाउन है. ठीक है, पोलाइट, यू शुड बी पोलाइट. ठीक है, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे देयर के साथ. ठीक है, तो इसका रूल है कि देयर यूज़ करो देन शुड बी, फिर नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन. एग्जाम्पल है, देयर शुड बी मोर पब्लिक हॉस्पिटल्स. कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? कि पब्लिक हॉस्पिटल्स होने चाहिए. ठीक है, और नेक्स्ट है, देयर शुड बी पार्क वेयर पीपल कैन डू एक्सरसाइज. कि वहाँ पर पार्क होने चाहिए यहाँ पर के लोग हैं जो एक्सरसाइज कर सकें. तो आपको ध्यान रखना है कि हेयर वी आर नॉट यूजिंग वो फॉर्म. ठीक है, तो शुड बी के साथ हमने नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन ही यूज़ किया है. अब हम करेंगे जहाँ पर हमने वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ किया है शुड बी के साथ. ठीक है, इट इज़ यूज्ड बेसिकली इन पैसिव फॉर्म. ठीक है, और रूल है ऑब्जेक्ट यूज़ करो देन शुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय सब्जेक्ट. और हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं भी कर सकते. ठीक है, ये हम सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. जो मैंने फर्स्ट यूसेज बताई थी शुड की, उसमें मैंने क्या एग्जाम्पल यूज़ की थी? गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो मैंने उसी का ही पैसिव फॉर्म बना रखा है यहाँ पर कि मैंने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, देन शुड बी यूज़ किया है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म. इम्पोज का मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, इम्पोज्ड. ठीक है, आपको भी ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट यूज़ करो देन शुड बी यूज़ करो देन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करो. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि क्या कि ये एक पैसिव फॉर्म बनाई है. पीपल शुड बी इनकरेज्ड टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट. के लोगों को एनवायरनमेंट का ख्याल रखने के लिए उत्साहित करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर मैंने पीपल एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जिसमें मैंने शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव फॉर्म के दौरान हम वर्ब थर्ड फॉर्म तो यूज़ करनी ही करनी है. देन चिल्ड्रन शुड बी टॉट इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. के बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए. कैसे? एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरह. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. देन टॉट थर्ड फॉर्म है टीच की. ठीक है, तो जो हमने लास्ट वाला किया था उसमें हमने वर्ब की फॉर्म नहीं यूज़ की थी, लेकिन इसमें हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ की है लेकिन थर्ड.
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट शुड हैव विदाउट वर्ब फॉर्म। जैसे हमने शुड भी यूज किया था जिसमें हमने वर्ब की फॉर्म नहीं यूज की, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, शुड हैव की यूसेज पढ़ेंगे। ठीक है, रूल है सब्जेक्ट शुड हैव, देन वी कैन यूज नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल वी शुड हैव पेशेंस टू लिसन एनीबडी, कि हमें किसी को सुनने के लिए पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शुड हैव के बाद मैं पेशेंस यूज किया है। ठीक है, देन अ पर्सन शुड हैव एबिलिटी और पोटेंशियल टू डू एनी वर्क विद डेडिकेशन। तो इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है कि आत्मसमर्पण से काम करने के लिए एक इंसान के पास क्षमता होनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि शुड हैव का मीनिंग क्या है कि ये चीज़ पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़, जो चीज़ होनी चाहिए वो शुड हैव के बाद यूज़ करनी है। शुड हैव का मीनिंग क्या है कि जो चीज़ होनी चाहिए, क्या, पास होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम करेंगे शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, द थिंग्स दैट वर आइडियल और डिजायर्ड इन पास्ट बट विच डिडंट हैपन, कि जो चीज़ें पास्ट में होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। ठीक है, उसमें जो सही था वो करना चाहिए था। ठीक है, जब हम ये बोलते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए थी, देन वी कैन यूज शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, रूल सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल यू शुड हैव डन हार्ड वर्क फॉर योर गोल, कि आपको हार्ड वर्क, मेहनत करनी चाहिए थी अपने गोल के लिए, आपको अपने गोल के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। देन आई शुड हैव लिसन्ड हिम केयरफुली, कि मुझे उसको केयरफुली सुनना चाहिए था। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि होना चाहिए था, देन वी शुड यूज शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, लास्ट शुड बी। Here we are also not using verb form. ठीक है, this is used when we are explaining what is likely to happen. ठीक है, क्या होगा। ठीक है, then we can also use should be. Rule subject or you can use there should be. Example she should be here in 5 minutes, कि वो 5 minutes में यहाँ होगी। ओके, लास्ट देयर शुड बी अ बिग अपलॉज व्हेन शी विल परफॉर्म, कि जब वो परफॉर्म करेगी तब उसकी तालियों से वाह वाह होगी, बिग अपलॉज। ठीक है, अपलॉज का मीनिंग क्या होता है कि जब क्लैपिंग के साथ किसी को अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे शुड बी की यूसेज का पता चल गया होगा, शुड कहाँ पर यूज़ करना है ये भी पता चल गया होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक